लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना पिछले दिन मैंने की है ना उससे पिछले दिनों मैंने की है, इसलिए कि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि मैं अहले सुन्नत का ख़तीब हूँ और आले मोहम्मद का वकील हूँ। तहरीक मिनहाजुल कुरान से मेरा ताल्लुक़ है। शेखुल इस्लाम मुजद्दिद रवां सदी प्रोफेसर डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब के मानने वालों में मेरा शुमार होता है, और जो 2 दिन से मुझे सुनते आ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं बिला ताख़ीर ही अपने मौजू के साथ मुत्तसिल होने लगा हूं। ताहरुल कादरी साहब को इसलिए मानता हूं कि वो आले मोहम्मद को मानते हैं। यही है ना जी, यही बात मैं 2 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको आज मैं थोड़ा सा खुल के बयान करने की कोशिश करूंगा। आप चाहे दाद दें चाहे ना दें, बोलना मैंने ऐसे ही है, सीधी सी बात है। ना मैं मरीज़ हूँ और ना मैं कम इल्म हूँ, क्योंकि बाबे मदीनातुल इल्म से भीख मांगने वाला कम इल्म नहीं होता। मैं नहीं दावा करता कि मुझे इल्म नहीं है, मेरे पास इल्म है, क्योंकि मैंने अली के दर से इल्म की खैरात मांगी है। लेकिन आपकी दाद मेरे लिए पेट्रोल का काम करती है, ईंधन का काम करती है, सीएनजी का काम करती है। आप बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ तो फिर आप बोलते हैं। लेकिन जो सुन्नी नौजवान आज काफ़ी तादाद में मेरे पास आए हैं, रुके भेज रहे हैं, मोहब्बत फरमा रहे हैं, इन सुन्नी नौजवानों से कहूँगा कि आज आपने लाजमी बोलना है, इसलिए कि आज आप उस जगह पे आए हैं, उस इमाम बारगाह में आए हैं, उस मजलिस में आए हैं जिसको मजलिस शब्बीर कहा जाता है। और मजलिस शब्बीर में आना, आके बोलना जो है ना जी, ये वाजिब नहीं बल्कि फ़र्ज़ है, इसलिए कि ये ज़िक्र उसका है जो नोके नेज़ा पे खामोश नहीं रहा। समझ आ रही? हाथ खोल के बोलो ना जी। सैयदों की एक अपनी मोहब्बत है, एक अपनी चाहत है। मेरा एक बड़ा पुराना तल्लक है अली जाफ़र नकवी साहब से, लाहौर का तल्लक है, इनकी मोहब्बत है, इनकी चाहत है। हुक्म फरमा रहे हैं कि जी आपने अशरा मुहर्रम पढ़ना है, अशरा मुहर्रम पढ़ना है। मैं मिंबर आले मोहम्मद पे बैठा हूँ और इनकी मोहब्बत का ये वाज़ह सबूत है कि ये सुन्नी उलमा को बुलाते हैं और सुनते हैं। लेकिन मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही यार ज़िंदा ते सोबत बाकी, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अशरा मुहर्रम यही पढ़ूँ। जो पीछे मेरा वादा है मैं कोशिश करूँगा कि उनसे माफ़ी मांग लूँ और अशरा मुहर्रम यहीं पढ़ूँ। एक मोहब्बत है हसनैन शाह जी से, सैयदादों से, सबसे एक मोहब्बत है। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, जो कल मजलिस में आए थे वो इस बात को जानते हैं कि हम इस बात को लोगों के जहनों तक पहुँचा रहे हैं कि जो अल्लाह को मानते हैं उन्हें एक काम करना चाहिए कि वो उन्हें भी माने जिन्हें अल्लाह मानता है। यही बात हम कह रहे हैं ना। बोलें बेटा मेरे साथ थोड़ा सा आप बोलें, मुझे आपकी ताज चाहिए, इमदाद नहीं चाहिए। उन्हें भी माने जिन्हें अल्लाह मानता है। और इसके ज़िमन में मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की वो आयत पढ़ी थी जो शियों का बच्चा बच्चा हाफिज़ है उस आयत का, सुन्नियों का हर आलिम उस आयत को जानता भी है और पहचानता भी है। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तर्जमा ना भी करूँ फिर भी आप जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा शान नज़ूल बताना चाहता हूँ, ताकि सुन्नी नौजवान यहाँ पे जो तबलीग सुनने के लिए आए हैं उनको पता चल जाए कि ये आयत नाज़िल क्यों हुई। जहाँ तक मैंने तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर रूहुल बयान, दीगर मुफस्सिरीन की तफसीरें पढ़ी हैं, उसके अंदर ये जुमला लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो जाहिल थे, अल्लाह के नबी ने उन्हें इंसान बनाया। तवज्जो है आप लोगों की? देखें ना, अरब की तारीख उठा के देखें, तारीख़ी अरब इस चीज़ पे आज भी मातम कर रही है कि अरब के रहने वाले ना खाना जानते थे, ना पीना जानते थे, ना सोना जानते थे, ना बोलना जानते थे, ना उन्हें जंग लड़ने की तमीज़ थी, ना उन्हें खाने की तमीज़ थी, ना बोलने की तमीज़ थी, ना शादी की तमीज़ थी, ना निकाह की तमीज़ थी, किसी चीज़ का भी उन्हें इल्म नहीं था। थे वो इंसान, लेकिन कुरान कह रहा है बल हुम अदल, वो जानवरों से भी बुरे थे, हरकतें उनकी जानवरों से भी बुरी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बन के
अल्लाह का नबी आ गया है, हमें इंसान बना दिया है, हमें ताज़ीम दे दी है। अब अल्लाह के नबी के ज़रिए से हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। अब हमें जन्नत की भी बशारत मिल गई है कि अब तुम्हें जन्नत भी मिलेगी। उन्होंने सोचा अब जन्नत भी मिलने वाली है, मोहम्मद ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, चलो आओ सारे मिलके आज मोहम्मद का एहसान ना जतला दें, जाके कहें ना कि आपको जो चाहिए हमसे ले लें। अपनी औकात के मुताबिक इकट्ठा करके लेके नबी की बारगाह में आ गए। आके कहने लगे या रसूलल्लाह फदा का उम्मी व अब्बी, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ये जो आए थे ना, ये कभी खुद कुर्बान नहीं हुए थे, जब भी कुर्बान हुए थे इनके माँ बाप ही कुर्बान हुए थे। ऐसे ही है, बाहर वाले हज़रात भी बैठे हो ना, शाबाश, सलामत हो, आपकी दुआ है भाई, आपकी दुआ है। बहुत थोड़ा पढ़ना है मैंने यार। मैंने अपनी पहली मजलिस में बता दिया था कि शिया कभी हाथ नीचे करके नारा नहीं लगाते। आगे बारगाह रिसालत में या रसूल अल्लाह हमने नमाज पढ़ी, आपने कहा तुम्हें अजर मिल गया, रोजा रखा, आपने कहा अजर मिल गया, हज किया, आपने कहा अजर मिल गया, चले हम भी आपको अजर देते हैं, हम भी आपको, बोलिए सारे बोलेंगे मुझे खुशी होगी, हम भी आपको अजर देते हैं। अल्लाह के नबी के चेहरे मुबारक पे जलाल आया, यूं कह लो कि चेहरे की तहरीर ये कह रही थी कमीनों तुम मुझे क्या दोगे, जिसके नवासे जन्नत के वारिस हो तुम उसे क्या दोगे। समझ आ रही है आपको मेरी गुफ्तगू? लेकिन बस जिद थे किस बात पे कि हमने अजर देना है। ऐसे ही है, घबराए तो नहीं बैठे आप लोग, सलामत रहें ताकि आमत रहें। एक जुमला मैंने देना है आप लोगों को, आप लोगों की सारी तवज्जो अगर मेरी तरफ हुई तो यकीन जानिए मैं आपके लिए हर रोज दुआ किया करूंगा, हर वक्त दुआ किया करूंगा। जब भी यहां से गुजरूंगा इस इलाके के लिए, यहां के मोमिनीन शिया सुन्नी के लिए दुआ करता रहूंगा, क्योंकि आप मेरी तकरीर का मुझे अजर दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं। ये दाद क्या है? अजर है कि नहीं जी? और अजर के मुतल्लिक एक बड़ी आम सी हदीस जो आपने सुनी हुई है, बच्चे बच्चे के ज़हन में है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले। ये है कि नहीं है? अगर आप इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करते तो फिर आप गुनाहगार होते हैं, इसलिए कि जिंदगी के हर पहलू में आपको अजर मिल रहा है। नहीं मिल रहा? आप मजलिस में आए आपको अजर मिल रहा है, ठीक है, अली अली करते हैं आपको अजर मिल रहा है। अरे मजे की बात, जिक्र अली है ऐसा, अपना करे उसे भी अजर मिलता है, मुनकर करे उसे भी अजर मिलता है। लेकिन सरगोदे वालों, तुम्हारी किस्मत के ऊपर मैं नाज करूं, अल्लाह ने तुम्हें विलायत अली की ऐसी ऐसी अजानें सुनाई हैं कि तुम्हारे बच्चे भी विलायत अली के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन फर्क है, कुछ अजर लेके खा के हराम कर देते हैं। मैं क्या करूं तुम लोगों का? कुछ खा के हराम कर देते हैं, कुछ खा के हलाल कर देते हैं। असल मजदूर, हलाल ज्यादा मजदूर पता कौन होता है? जिसको शाम को मजदूरी मिले वो खुश होके कहे आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे मजदूरी दे दी। आज के पाकिस्तान के जाकर मौलवी अली की मजलिसें पढ़ के अली का खा के मिंबरों पे जाके अली को भोंकते हैं। मैं उन मौलवियों कहता हूं, सरगोदे के कुत्तों, तुमसे अच्छा तो सुल्तानी है जो अली का खा के अली को भोंकता नहीं, अली की वकालत करता। अली के मुनकरों के मुंह पे चपेड़ मारते हुए दोनों हाथों को बुलंद करके सीने का जोर लगा के नारा समझ आ रही है आपको मेरे को? मैं चेहरा पहचान लूंगा अभी 1 मिनट के अंदर। मैंने सुन्नियों में कभी समझौता नहीं किया, सीधी सी बात है, वहां भी हक सच की बात करता हूं।
4 घंटे 21 रमजान को मेरे कायदे मोहतरम ने गदीर सुनाया है अदारा मिनहाजुल कुरान में। हम अली का खाते हैं लेकिन अली को भौंकते नहीं। वो मुल्ला जो अली का खा के अली को भौंकता है, लानत ऐसे मौलवी पे। अजर मिलता है ना, मजलिस हुसैन पढ़ते हैं तो मुझे भी अजर मिलता है, आपको भी अजर मिलता है। खुशामद ना जिंदगी में कभी किसी की है ना करता हूं। फैमिली वाइज मलक अवान हूं, अटक का जगीरदार हूं, मालिक का बड़ा करम है मेरे ऊपर। मेरा बाप मुफ्ती है, शेखुल हदीस है, मालिक की बड़ी अता है। वो मौलवी नहीं जो जुमेरात की रोटियों पे गुजारा करूं। आले मोहम्मद के दर के टुकड़ों पे पलता हूं। अजर आपको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। 3 मईल से मैंने पढ़ी है, जाफर शाह जी ने मुझे उसका अजर दे दिया है, मेरी जेब में मौजूद है। पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी मिलती है। नहीं यकीन तो जाके मस्जिद के मौलवी से पूछ जो 5 वक्त की नमाज पढ़ा के भी अजर लेता है, रोजे का ऐलान करा के भी अजर लेता है, हर बात पे अजर लेता है। मौलवी के नहीं लेता, लेता है ना। अजर रिसालत का इनकार करने वाले मौलवी से पूछ, हर बात पे अजर लेता है। रोजे का ऐलान करता है तो अजर लेता है, हज के मसाइल बताता है जो अजर लेता है, ज़कात के मसाइल बताता है जो अजर लेता है, कुर्बानी करता है तो अजर लेता है, हर बात पे अजर करता है। निकाह की बात आती है तो अजर रहता है। अब भी कुछ जाहल मौलवी हैं जो जनाजा पढ़ा के भी अजर लेते हैं, लेकिन पता नहीं जनाजा पढ़ा किसका जाता है, पढ़ाया किसका जाता है। अजर है कि नहीं है? सारे बोलो हैदरी। तुम शिया सुन्नी बचाना, खतीब को दाद दे के इमदाद दे के अजर देते हो, मौलवी तुम्हें दुआएं देते हैं कि नहीं देते? निकाह का अजर, मौत का अजर, सवाब का अजर, हर बात का अजर। लेकिन मौलवी की सोच पे लानत करता हूं जो कहते हैं जी अजर रिसालत से मुराद आले मोहम्मद से मुवद्दत नहीं, सहाबा कराम से मुवद्दत है। अल्लाह के नबी ने कहा है करीबियों से मोहब्बत करो, करीबी सहाबी हैं। जो मेरे हिस्से की गोली है वो मैं खा लूंगा, तुम परेशान ना होना। डर के जीना तो अली वालों ने सीखा ही नहीं है। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, मौलवी साहब निकाह पढ़ाएं तो अजर लें। अच्छा, रट्टी रटाई तकरीर ना जिंदगी में मैंने कभी की है ना करता हूं। समझ गए आप मेरी बात? रटने का फायदा कुछ नहीं होता। लेकिन एक जुमला मेरे जहन में इस वक्त आ गया है, अगर आपकी तवज्जो है तो मैं थोड़ी सी आप बीती आपको सुना दूं। जी घबराए तो नहीं बैठे हुए आप लोग? अजर के ऊपर मुझे मौलवियों की बात याद आ गई, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। आज से कोई 1.5 साल पहले की बात है हसनैन शाह जी। ये गुजरात के एक बहुत बड़े वजीर साहब की बेटी की शादी थी और गालिबन जाफर शाह जी भी उस शादी में मौजूद थे। और जब मैं याद करवाऊंगा इन्हें वो शादी याद आ जाएगी। बहुत बड़े वजीर की शादी थी। मुझे भी उन्होंने कहा गया कि आप भी वाइस चेयरमैन हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी के, आप भी तशरीफ लाइएगा। अब हामिद रज़ा सुल्तानी भी उस शादी में चला गया। अब शादी थी किसी वजीर की बेटी की, मिर्चें लगी हुई, ट्यूबें लगी हुई, देखें पक रही हैं, जनाब हैं अमीर वजीर, गाड़ियाँ खड़ी हैं, बीच में मौलवी बेचारे 5-7 मेरी तरह के जिन्हें बुलाया गया था। हमारा टेबल लगाया हुआ, हम लोग बैठे, मैं गया अंदर अपनी टोट टप्पे के साथ, जिस तरह का मैं हूँ, जितनी मेरी औकात है, मैं जाके बैठ गया। मौलवी बैठे हुए हैं, अब आपस डिस्कस शुरू होगी, क्या हाल है मौलाना, ये वो देवबंदी बैठे हैं, शिया बैठे हैं, वाबी बैठे हैं। भाई बड़े वजीर के बेटे की शादी है, सारी बात है, सबको उसने इन्वाइट किया हुआ है। जाफर शाह जी तवज्जो चाहता हूँ थोड़ी सी आपकी। करते करते ना अचानक मेरे जहन में मौलवियत जागी। यार कभी हमारी भी सुन लिया करो यार, आपकी मेहरबानी होगी, हमारी आप बीती भी सुन लिया करो। मेरे जहन में मौलवियत जागी। बाबा जी मैंने सोचा यार आज बड़े घर की लड़की की शादी है, कहीं अच्छा हो मुझे आके वजीर साहब कहते हैं कि सुल्तानी साहब निकाह पढ़ाएं, फीस अच्छी खासी मिलेगी, गाड़ी की किस्त अदा हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? इसी गहमा गहमी में बैठा हुआ सोच रहा था कि अचानक माइक से ऐलान हुआ, प्लीज साइलेंट। रस्म निकाह शुरू की जाती है और निकाह पढ़ाने के लिए पाकिस्तान की बड़ी नामवर शख्सियत
हजरत अल्लामा मौलाना तारक जमील साहब आप प्राइवेट तशरीफ लाते हैं और निकाह पढ़ाते हैं। यकीन जानो जाफर शाह जी ऐलान सुनने की देर थी, मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा कितना जुल्म है, मैं मौलवी, ये मौलवी, ये मौलवी, वो मौलवी। वो आया एसी वाले कमरे में बैठ के निकाह पढ़ाने के लिए, उठ के यहाँ पे आ गया। हम में से किसी को कह देते, लेकिन थी मौलवी इतना अंदर नहीं रख सका, बाहर आ गई। मैंने साथ वाले मौलवी से कहा, मैंने कहा मौलवी साहब, कहते जी बिस्मिल्लाह क्या हुक्म है। मैंने कहा तू मौलवी है, कहने लगा हाँ। मैंने कहा ये भी मौलवी है, तू भी मौलवी है। उसने कहा, मैंने कहा तू भी मौलवी है, कहने लगा हाँ। मैंने कहा यहाँ पे 7-8 मौलवी बैठे हैं, तुझे कह देते, इसे कह देते, इसे कह देते, इसे कह देते, मुझे कह देते, हम निकाह पढ़ा देते। देखो ना, इसे निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया है। साथ एक मौलवी बैठा, कहता बकवास बंद कर, पीछे डीआईजी साहब बैठे हैं, सुन लेंगे अंदर कर देंगे। तुझे पता नहीं बड़े घर की लड़की है, बड़े घर का लड़का है, बड़े घर की लड़की है, बड़े घर का लड़का है। जब लड़की बड़े घर की हो, लड़का बड़े घर का हो, निकाह खान बड़ा बुलाया करते हैं। मौलवी साहब बड़े आदमी हैं, इसलिए कि बड़े घर की लड़की है, बड़े घर का लड़का है, निकाह खान भी बड़ा चाहिए। यह बात कहने की देर थी, सुल्तानी के इश्क ने कलंदर की धमाल डालना शुरू कर दी। मैंने मुस्कुरा के कहा, तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम, हजरत अबू बकर की सदाकत की कसम, उमर फारूक की अदालत की कसम, उस्मान गनी के हया की कसम, अली की शुजाअत की कसम, सच बता मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, खतीजा से अमीर कोई नहीं। क्या करूं तुम लोगों का, क्या करूं तुम लोगों का, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, खतीजा से अमीर कोई नहीं। मौलवी फैसला कर, बड़े घर की लड़की हो, बड़े घर का लड़का हो, निकाह खान बड़ा चाहिए। मोहम्मद नबियों का सरदार, निकाह पढ़ाने के लिए अल्लाह ने काफिर बुला लेना था। नहीं नहीं, जिस कौम के बूढ़े नारा लगाएं जवान खामोश रहे, उस कौम की तरक्की की मुझे समझ नहीं आती। आपके दोस्त अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब कहा करते थे, जिस मजलिस में कोई बूढ़ा उठ के अली अली करे, उसको चाहिए माँ जिंदा है तो कदम चूमे, नहीं तो जाके माँ की कब्र चूम के शुक्रिया अदा करे कि उसकी माँ ने अमानत में खयानत नहीं किया। जिनके दिलों में अली बसता है, नारा हैदर। जियो बाहर वाले नहीं बोलते भाई आज। अली अली सारे बोलो, बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी के कान में सरगोशी नहीं ऐलान कर रहा हूं। या तो तारीख बदल या हकीकत बयान कर। कायनात के मोहम्मद का निकाह काफिर ने पढ़ाया। चलो अगर तुम्हारी तबीयत बन गई है मेरे साथ तो एक जुमला सुन लो। मैं ना भूला हूं ना मुझे भूलने की आदत है, लेकिन मुझे जुमला याद है, मैंने अजर के ऊपर बोलना है आप लोगों के साथ। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद में। मुअज्जने अजान वलायत अली किबला एजाज झंडवी साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं इन्हें ज़्यादा देर मिंबर पे बिठाने की जसारत नहीं करूँगा। मैं कोई गासिब हूँ मिंबर पे कब्जा कर लूँ? थोड़ी सी मुझे आपकी तवज्जो और चाहिए। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी। बिस्मिल्लाह साईं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह साईं। मैं नौकर साईं, मैं नौकर। बिस्मिल्लाह। आबाद रहें, शाद रहें। किबला की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बाआवाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए एक मरतबा। लीजिए मैं अपनी वो बात पेश करूं कि जो बात मालिक के करम से, मालिक की अता से, पाकिस्तान से बाहर भी अगर जाके बयान की है तो
अल्लाह और आले मोहम्मद ने वो इज्जत दी है कि सुन्नियों के बच्चे बच्चे ने कहा है कि वाकई अबू तालिब है। सुन्नियों के बच्चे बच्चे ने कहा है। शियों के लिए मैं तकरीर करने आता ही नहीं हूं, मैं अपने सुन्नी भाइयों के लिए आता हूं, उनको बताने के लिए आता हूं। निकाह हो गया, बैठे हो चले गए हो, किसका? वजीर की बेटी का हो गया निकाह। लेकिन किबला मौलवियत ऐसा मर्ज है जो जहन से नहीं जाता, सच्ची बात है। इकबाल ने इसीलिए रोके कहा था ई मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, दर फसादो दर फसादो दर फसाद। वो मौलवियत जो मेरे जहन में दाखिल हो चुकी थी ना, उसने मुझे बैठने ना दिया। मैं सोच में गूं यार, बड़े घर की लड़की थी, बड़े घर का लड़का था, चलो मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा लिया, इसकी अपनी किस्मत, निकाह हो गया, चलो निकाह हो गया। उसके बाद जनाब ऐलान किया गया जी दुआ फरमाएं, निकाह के बाद दुआ मांगी गई, आमीन कहा गया। उसके बाद लड़की का बाप आगे बढ़ा, उसने कहा किबला आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, मैं आपको निकाह की फीस देता हूँ। जल्दी से उसने जेब से चेक बुक निकाली, जाफर शाह जी कागज पेंसिल उसने लिया, बहुत बड़ा वजीर है, गवाही देंगे जो उस शादी में शरीक थे। चेक बुक निकाल के उसने जल्दी से चेक पे कुछ लिखना शुरू किया। दूल्हे का बाप आगे बढ़ा, उसने कहा हाँ ठहर जाओ 1 मिनट, फीस मैंने देनी है। मैं बंदा चेक कर रहा हूं जो चुप करके आज क्यों बैठा है। बलवाल शहर से खामोशी मिलती है तो खरीद लिया करो, लेकिन सुन्नी खतीब के सामने खामोश ना रहा करो, इसलिए कि दिल टूट जाता है मेरा। उसने हाथ रख के कहा बंद करो ये चेक बुक, निकाह की फीस भाई मैंने देनी। उसने कहा भाई तेरे मेरे को इलादा है, चल मैं दे देता हूं। उसने कहा नहीं पास रख, माशरे का असूल है, मैंने देनी है। उसने कहा जी नहीं मैंने देनी है। उसने कहा नहीं मैंने देनी है। उसने कहा जी मैंने देनी है। अब ये मैं की शर्त लगी हुई थी। एक बुजुर्ग उठे, उन्होंने कहा यार सारी बातें छोड़ो, मौलवी साहब से पूछो फीस लेनी किससे है। मौलवी साहब ने मुस्कुरा के कहा जी मुझे फीस वूस की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं खुद बड़ा अमीर हूँ, कफीलदार हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरी अपनी खानेवाल में बड़ी अच्छी खासी जायदाद है, मुझे फीस फूस नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं मौलवी साहब बताएं फीस देता कौन है, हम ये पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा जी पंजाब की रवायत के मुताबिक फीस देते हैं लड़के वाले, फीस देते हैं लड़के वाले। अब इतनी बात कहने की देर थी, लड़के के बाप ने कहा बस चौधरी साहब बैठ जाए अब आराम से, फीस मैं दूंगा। जल्दी से निकाह खान के सामने खड़े होके उसने चेक बुक में पता नहीं 1 लाख लिखा, 50,000 लिखा, 1 रुपया लिखा, वल्लाहु आलम बिस्सवाब क्या लिखा क्या नहीं लिखा। चेक निकाल के मौलाना तारिक जमील साहब के हाथ में दिया। तारिक जमील साहब ने चेक पकड़ा, अपने सेक्रेटरी को दे के कहा वहां रायविंड में भेज देना, वहां जो लंगर वगैरह पकता है उसमें भेज देना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, माफी चाहता हूं, मुझे कोई बंदा बुरा ना कहे, लंगर तो हुसैन का होता है, गलती से लंगर कह गया, जो खाना वगैरह पकता है उसके अंदर जाके चेक दे देना। अब चेक मिलने की दौर थी, मेरे मौलवियत का टेंपरेचर ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। मैं गुजरात से लेकर लाहौर तक सारे रास्ते में सोचता रहा, बड़े घर की लड़की थी, बड़े घर का लड़का था, बड़े घर की लड़की थी, बड़े घर का लड़का था, बड़े घर की लड़की थी, बड़े घर का लड़का था। बंदा पहचान रहा हूं जो मेरे जुमले की कदर नहीं करेगा, जुमला मेरा अपना है, किसी का जुमला पढ़ूं उसका नाम लेकर पढ़ता हूं, अगर अपना हो तो बता के पढ़ता हूं। 2 वीडियो बन रहे हैं आज, कायनात की वो दाद भलवाल से मुझे अबू तालिब की शान में मिलनी चाहिए कि दुनिया देख के कहे वाकई अबू तालिब के मानने वाले अबू तालिब को सलामी पेश करें। जुमला इतना कीमती है, अगर मुझे करोड़ों भी दो तो जुमला नहीं फरोख्त करूंगा, अगर दाद दोगे सारी जिंदगी सलाम करूंगा। सारी रात सुल्तानी सोचता रहा, बड़े घर की लड़की है, बड़े घर का लड़का है, फीस भी बड़ी मिली है, 10,000 15,000 20,000 मिला होगा। इस सोच में गुम में घर आया, वापस आया, 4,000 की लाइब्रेरी के अंदर हामिद रजा सुल्तानी हर किताब को देख के सोच रहा था, बड़े घर की लड़की हो, बड़े घर का लड़का हो, निकाह खान को फीस बड़ी मिलती है, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, खतीजा से अमीर कोई नहीं, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, खतीजा से अमीर कोई नहीं, तारीख इस्लाम कहती है। अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया, सोच में गुम था, अबू तालिब को अल्लाह ने निकाह की फीस भी दी या कि नहीं दी। पढ़ते पढ़ते मेरे सामने मेरे कायद की किताब मारा जलवा हरैनी अल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल्ला या बयान आ गई। किताब खोली, जुमला लिखा हुआ था, पढ़ के तुझे सुना रहा हूं, अगर हकदार को हक देना जानते हो दाद दे देना, सारी जिंदगी दुआ दूंगा। अल्लाह ने कहा अबू तालिब हल जदाउल एहसान इन्नल एहसान, एहसान का बदला एहसान, तूने मेरे मोहम्मद का निकाह फर्श पे बैठ के पढ़ाया, मैं तुझे फीस देता हूं, तेरे बेटे का निकाह अर्श पे बैठ के पढ़ा। हाय 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 हाय, ना 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 ना,
अबू तालिब की अजमत का सलाम करते हुए वाला नारा है। आप जिए सलामत रहे। तूने मेरे मोहम्मद का निकाह सीने का जोर लगा के वाला नारा है। सारे बोलो जितना बड़ा निकाह खान हो उसको निकाह की फीस उतनी बड़ी मिलती है। और मेरे चुप सामईन, कुछ बंदे यहो जे ने जेड़े 3 दिन तो नहीं बोले ते अज जे ना बोलन ते मैं आले मुहम्मद दा नौकर ही नहीं। तुसी भी इत्थे ते मैं भी इत्थे। 3 बंदे मेरे नाल नहीं बोलते, एक जमांदरू गूंगा, एक बीमार ते एक जेड़ा कसम खा के आया। जेड़ा दूजा बंदा वो सुन्नी मौलवी दे नाल बोलेगा जरूर ते इंज बोलेगा जिवें बोलन दा हक है। तुझे निकाह पढ़ाना पड़े तो तू फीस मांगता है। अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया, अल्लाह ने फीस ही नहीं दी। क्यों? इसलिए कि अजर देना पड़ता है। उठाना कुरान की अता, मारा जल बहरैनी यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबय्यान। कहां हुआ अली का निकाह? अर्श पे। तेरे यहां निकाह के लिए अच्छे से अच्छा होटल बुक किया जाता है, ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे ही है ना। अल्लाह ने कहा अर्शियो, अर्श पे तुम मेरी इबादत करते हो, छोड़ दो मेरी इबादत, इसको सजाओ, पता नहीं अली की बारात आनी है। आलम वजद में मैंने एक दिन अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह ये क्या वजह है, अली का निकाह अर्श पे क्यों, किसी और का क्यों नहीं? कहा इसलिए कि लड़की मोहम्मद के घर की है, लड़का अल्लाह के घर का है। मेरे करीबी दे मेरे नाल बोलना, लड़की मोहम्मद के घर की है, लड़का अल्लाह के घर में। या अल्लाह ये अली को तूने अपना घर क्यों दिया? तुझे प्यार तो सबसे ज्यादा अपने नबी के साथ है ना, तो नबी को अपना घर देता। अली को अपना घर क्यों दिया? नबी को दे देता। कहा नहीं, मेरा असूल है हल जज़ाउल एहसान है इन्नल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। अली के बाप ने मोहम्मद को अपना घर दिया, मैंने अबू तालिब के बेटे को अली को। सारे बोलो बेशुमार अबू तालिब दे मुनकर ते लाना, जड़ा ना पावे ओदे ते भी लाना, बेशुमार। उसे भोंकते हो जिसकी शान में कुरान की आयात हैं, नहीं है? सूरह वद्दुहा उठा के देखो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला फलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजदका यतीमन फावा। जिनको तगमा निशान अबू तालिब मिला वो पीछे बैठे हुए हैं। अल्लाह इन्हें सलामत क़यामत रखे। दुनिया कहती है अबू तालिब काफिर है। अगर अबू तालिब काफिर है, तू भी किसी काफिर के नाम पे तगमा रख। ये शीये तो एक काफिर के नाम पे तगमा रखते हैं ना, तू भी रख। जनवी साहब, आपका जुमला पढ़ रहा हूं, आपको दाद जाएगी, शीये आपको दाद देंगे, मुझे नहीं। वहाद हस्ती अबू तालिब, जिसको मुसलमानों ने काफिर कहा, काफिरों ने मुसलमान कहा। समझ आ रही है मेरी गुफ्तगू की? अजर मिला अबू तालिब को किस बात का?
मोहम्मद को घर दिया, अल्लाह ने उसके बेटे अली को घर दिया। अजर है कि नहीं है? हर आदमी को अजर मिलता है ना। चलिए अगर आप अब दाद ना भी देंगे तो मैं गुस्सा करने वाला नहीं, क्योंकि इतनी दाद आपने दे दी है कि मेरा मन जो है वो राजी हो गया। हालांकि खतीब और अदीब और नकीब और मुकर्रर का मन कभी दाद से नहीं रजता, उसको जितनी भी दाद और इमदाद दी जाए वो शुक्रिया अदा करता रहता है और चाहता है अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाह और ज़्यादा इन्हें दे, अल्लाह और ज़्यादा इन्हें दे। लेकिन अब मैं क्योंकि भलवाल आया हूँ, ये मेरी तीसरी मजलिस है, सुन्नी नौजवान मेरे सामने खड़े, इनके जहनों से मैं यजीदियत निकालने की कोशिश करता हूँ। इनके जहनों में जो सहाबा कराम और अहले बैत के नाम पे दुकानदारियां चमका के मौलवी ने खारजियत डाली है ना, ये खारजियत थोड़ी सी मैं निकालने की कोशिश करता हूं। ये जो पाकिस्तान के मौलवियों ने दुकानदारी चमकाई सहाबा के नाम पे, अहले बैत के नाम पे, झंग का एक 2 टके का मुल्ला नाम लूं तो मिंबर पे खड़े होने की गुस्ताखी है, और नाम मुझे लेना नहीं आता उसे, क्योंकि नाम कन्फर्म है, वल्दियत मशकूक है। अली का मुनकर होता ही वो है जिसकी वल्दियत में 7 नाम लिखे हो। सारे बोलो जंग में मैंने तकरीर की, उसके एक शागिर्द ने मुझे कॉल करके कहा मैं तुझे मनाजरे का चैलेंज करता हूं, जो तूने तकरीर की है तूने कहा है कि यहां पे अकराबीन से मुराद सिर्फ अहले बैत है, मैं तुझसे मनाजरे का चैलेंज करता हूं। मैंने कहा तारीख टाइम बता दे, मैं अपने ड्राइवर को या अपने गनमैन को भेज दूंगा। तेरा मेरा म्यार ही नहीं मनाजरे का, तू कहां जात दी कोड़ के लिए जतीरा जफे, मैं तुझसे क्यों मनाजरा करूं? मुझसे मनाजरा करवाना तो इमाम काबा का करवा। अली का मलंग देखे ना, जो अली के मलंग होते हैं वो दावे भी बड़े करते हैं, और जो करते हैं कर देते हैं। अली के मलंगों का तुम्हें पता नहीं, एक सूरज निकलने नहीं देता, एक डूबने नहीं देता। हमने कुछ बुरों को माना है, हकीकत माना है। सारे वालों छोड़ो मिंबर, सुनिए मेरे शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, अल्लाह कह रहा है कल ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कोई अजर का सवाल नहीं, सिर्फ एक है मवद्दत फिल कुर्बा करना। बस फिल कुर्बा को लिया, दुकानदारी चमका दी जी। कुर्बा से मुराद जो करीबी हैं और करीबी सहाबा हैं। मैंने कहा वाह जी वाह, सवाल गंदम जवाब चना। तावीलें करना तो कोई आपसे सीखे। खुदारा सहाबा कराम और अहले बैत के नाम पे दुकानदारियां ना चमकाओ। बहुत चमका ली पाकिस्तान के मौलवियों ने दुकानदारियां। भलवाल के मेरे जितने सुन्नी नौजवान बैठे इनको बता देना चाहता हूं, अहले बैत के साथ अगर मवद्दत नहीं, ना इनका कलमा कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना ज़कात कबूल है। अगर बगैर हुब्बे अहले बैत नमाज पढ़ते हो, नमाज नमाज नहीं, टकरे हैं। रोजा रोजा नहीं, भूख हड़ताल है। हज हज नहीं, सैर व तफरीह है। ज़कात ज़कात नहीं, बल्कि जग्गा टैक्स है। देते रहो जितनी देने की आदत है। अगर अहले बैत के साथ मोहब्बत है, क्योंकि अहले बैत करीबी हैं, लेकिन मैं इस बात का ऐलान अहले तशरीक इस बड़े मजमे के अंदर करना चाहता हूं, अहले बैत भी करीबी हैं, सहाबा भी करीबी हैं। जाओ कोई नाराज होता है हो जाए, उठ के जाना चाहता है चला जाए। हाँ मिर्जा सुल्तानी ना कभी अकीदे पे समझौता किया है ना करूंगा। जाफर शाह जी के 25,000 के लिए मैं अपना बयान नहीं बदल सकता, सीधी सी बात है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं, अहले सुन्नत जो नौजवान आए आज अपने अकीदे की बुनियाद देख के जाएं। सहाबा किराम को भी मानो, अहले बैत को भी मानो।
लेकिन मकाम देखो, पहले अहले बैत हैं, फिर सहाबा हैं, करीबी अहले बैत भी हैं। मैंने पहले कहा था कोई दाद ना भी दे तो मैं तबलीग कर रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं, जहनों से खारजियत निकाल रहा हूं, राफजियत निकाल रहा हूं। इन लोगों के जहनों से मैं ये बदबू दूर करना चाहता हूं जो मौलवीइज्म ने डाल दी है। खुदा के लिए एक दूसरे को काफिर काफिर बहुत कह लिया, अब सहाबा कराम के नाम पे दुकानदारियां नहीं चमकेंगी। देखो सहाबा भी करीब हैं, अहले बैत भी करीब हैं, लेकिन फर्क है, फर्क है। फर्क किस बात का है? अहले बैत घर वाले हैं, सहाबा दर वाले हैं। इस मजमे का मियार ये बन चुका है, अगर जोर लगा के बोला जाए तो ये मजमा बोलता है, अगर जोर लगा के ना बोला जाए तो ये मजमा नहीं बोलता। चलिए मैं एक बात आज किस लाउड स्पीकर के वसीले से, इस आवाज के वसीले से, यहां से भलवाल से ये आवाज निकाल के पाकिस्तान के हर मौलवी वीडियो बन रही है मेरे सामने, 1 2 3, ये 3 कैमरों के जरिए से मैं एक मैसेज दुनिया को पहुंचाना चाहता हूं। ना पूछो सहाबा कौन, अहले बैत कौन, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, इज्जत अहले बैत भी करो, अहले बैत की इज्जत करो, सहाबा कराम की इज्जत करो। लेकिन इतना कीमती जुमला दूंगा, इतना कीमती जुमला दूंगा, सारे उठ के खड़े होकर भी दाद दो। हामिद सुल्तानी खुश होने वाला नहीं, ना भी दाद दो, नाराज होने वाला नहीं, लेकिन आप लोगों को दोनों हाथों से सलाम करूंगा। अगर दाद कम हुई, यहां से निकलूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, लाहौर जाके बीबियां पाक दामन जाके शिकायत करूंगा कि बीबी आपके मानने वालों ने दाद कम दी थी। अगर दाद ज्यादा हुई, बीबी के दर पे जाके आप सबके लिए दुआ करूंगा। जुमला कायनात से कीमती दे रहा हूं, सहाबा भी इज्जत वाले, अहले बैत भी इज्जत वाले। खुदा के लिए सहाबा को बुरा ना कहो, अहले बैत का दामन ना छोड़ो, लेकिन आज के बाद एक मियार कायम कर लो, एक सिलसिला कायम कर लो, एक हकीकत कायम कर लो, एक जाविया कायम कर लो, एक कसवटी कायम कर लो, एक दूसरे से मोहब्बत डाल लो, तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम अपने सीनों में बसा लो। आज के बाद कोई शिया किसी सहाबी को बुरा ना कहे, कोई सुन्नी किसी बुरे को सहाबी ना कहे। मैंने पहले कहा मैं नाराज होने वाला नहीं, चला जाऊंगा उठ के। जियो जियो जियो, आप बलवाल वाला हाथों को बुलंद करके वाला किसी सहाबी को बुरा ना कहो, और सहाबा के मानने वाले सुन्नी नौजवान हाथों को बुलंद करके पीर अली के नाम का नारा है। किसी सहाबी को बुरा ना कहो, किसी सहाबी को बुरा ना कहो, किसी बुरे को सहाबी ना कहो। जिन्होंने समझ लगी उन्होंने मुंदाद देनी चाहिए। किसी सहाबी को बुरा ना कहो, मैं बार बार कहूंगा, बंदा चेक करूंगा किसके चेहरे पे खारजियत नजर आ रही है। किसी सहाबी को बुरा ना कहो, किसी बुरे को सहाबी ना कहो। सहाबा लायक इज्जत, लायक एहतराम, सहाबा के कदमों की खाक आंखों पे लगाने के काबिल। मौलवी के सर पे रखो कुरान, उससे जाके कहो मैं सहाबी जैसा। तुझे चौक में लाके 295C का पर्चा करा के तौहीन रिसालत का पर्चा न करवाए, मेरा नाम सुल्तानी नहीं, उससे कहो मैं सहाबी जैसा नहीं हो सकता। बेगैरत तू नबी जैसा कैसे हो सकता है? छोड़ दूं छोड़ दूं छोड़ दूं, परेशान बैठे हो गर्मी से तो छोड़ देता हूं, अगर मौजूद बैठे हो तो बात मुकम्मल कर दूं। इजाजत है बलवाल वालों? सहाबी कहते किसे हैं? जो नबी के चेहरे का दीदार करे और ईमान की हालत में मरा हो। क्या करूं आप लोगों का? जो चुप मुल लेके आए हो मैं खरीद नहीं सकता। सुनिया बलवाल च बड़ी महंगी बिकती है चुप, लेकिन जिन्हें बोलने का फन आता है वो तो कम अज कम मेरे सामने बोले ना। सहाबी से कहते हैं जो नबी की सोहबत में रहा हो, ईमान की हालत में मरा हो, बेईमान हो के ना मरा हो, शक रखते हुए ना मरा हो, पक रखते हुए मरा हो। नबी ने जो मनवाया उसे माने, जिससे छड़वाया उसे छोड़े,
सहाबा 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 लाइक इज्जत है। एक बात कहूंगा, शियो आपका बहुत बड़ा कसूर है। मैंने पहले कहा है मैं 25,000 जाफर नियाज़ी को वापस कर दूंगा, अगले साल नहीं बुलाना ना बुलाएं, अकीदे पे समझौता नहीं करूंगा। जो आपकी गलती है मिंबर पे खड़ा होकर कहूंगा, तुम अहले बैत के नाम के साथ सहाबा लिखा करो, ये खारजियत खुद बहुत खत्म हो जाएगी। क्यों? हसनैन सहाबी नहीं? सहाबी किसे कहते हैं? सोहबत में जो रहा हो, जो करीब बैठा हो वो सहाबी हो सकता है, जो कांधों पे सवार रहे वो सहाबी नहीं? बोलो शियो, आप लोगों को क्या हो गया? आपने अपने आप को बदलना है, और किस अंदाज से बदलना है? इश्तिहारों पे सहाबा का नाम लिखो, फिर ये कहेंगे कि देखो सहाबा का नाम लिख के साडा मजाक कर देने। जाफर जानी, मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था, मेरी किताब थी, उसके अंदर शुतुरमुर्ग के बारे में कहानी लिखी हुई थी। शुतुरमुर्ग शायद आपने देखा हो, मैंने भी देखा, चिड़ियाघर में मौजूद था। चिड़ियाघर में बड़े बड़े अजीब अजीब किस्म के जानवर मुझे देखने को मिलते, दाढ़ी वाले जानवर, बगैर दाढ़ी के जानवर। बकरे की दाढ़ी नहीं होती, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ सही बात है जी, उन खरगोश तो मन सोना लगता कोई नहीं, सीधी सी बात है। उसके अंदर एक कहानी थी शुतुरमुर्ग की। किसी ने शुतुरमुर्ग से कहा कि तू क्या है? उसने कहा जी मैं परिंदा हूं। उसने कहा उड़ के दहा। उन्होंने कहा कभी ऊँट भी उड़े ने? उस आख्या चल फिर तेरे वजन पाने हैं। उन्होंने कहा कभी परिंदियां ते भी वजन पाया है? ए शिये बेचारे मन्नत तो कहते ने, वेखो देखो, मैं यकीन करें आप लोग, बहावलपुर से आगे अहमदपुर शर्किया, जहाँ शरह मुहर्रम मैंने पढ़ा है, एजाज रणवी साहब के इलाका से थोड़ा सा आगे, वहाँ पे करीब एक इमाम बारगाह पे रात 3 बजे पुलिस ने छापा मारा और आके जाकर मौली गिरफ्तार कर ले। मुझे पता चला, मैं रात 4 बजे उठ के गुस्से के अंदर मैं कहा मुझे ले चलो थाने, मैं पूछूं हुआ क्या है, किस बात में इन बेचारों को पकड़ा है। वहाँ पे मौली मौजूद जी ना साहबा कराम दे ना लिते ने। मैं क्या ना लैन तक कहते हो नहीं लेंदे, जे लैन तक कहते हो लिते ने जी। ओ शुतुरमुर्गा तेरी आदत है, शुतुरमुर्ग दा पुत्र खलोंदा ही नहीं किसी जगह पे। लेकिन आपका हक बनता है आप सहाबा कराम की अजमत को सलाम किया करो। जब भी मिंबर लगाओ सहाबा कराम के नाम लो, सहाबा कराम की इज्जत करो, सहाबा कराम की तकरीम करो। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। मौलवियों ने इतना फसाद करवाया, आपके मौलवियों ने भी और हमारे मौलवियों ने भी। होना नाराज हो जाना, ना बुलाना, मैं नाराज होने वाला नहीं हूँ, लेकिन मौलवियों ने जो फसाद करवाया वो करवाया। कुछ मलंग किस्म के मौलवी, कुछ मलंग किस्म के लोग मुझे अक्सर टकरते हैं, मैं बड़ा परेशान होता हूँ उनसे। जहाँ अहमदपुर शर्किया मुहर्रम पड़ा था, एक मलंग वहाँ पे बैठा हुआ डोरी डंडा लेके, बाकर शाह जी कुछ भी नहीं कर रहा, कोटी जा रहा है, कह रहे हैं अली अल्लाह है तो फलाना तल्ला है, अली अल्लाह है तो फलाना तल्ला है, अली अल्लाह है फलाना। मैं कह यार तू क्यों बदतमीजी कर रहा है यार, आराम से बैठ, अपने काम से कहा। ऐसे लोगों ने हमारे माशरे में लड़ाइयाँ डलवाई हुई हैं, चौकों में खड़े होकर जो लोगों पे लानते करते हैं, जो लोगों को बुरा भला कहते हैं। ऐसे लोगों को बाज किया करो, मना किया करो। इन लोगों का कोई हक नहीं। ये उलमा की बहस है जो चौकों बाजारों में आ गई है। ये मिंबरों पे करने वाली बातें हैं, मुसल्लों में बैठ के बातें तय करने वाली हैं, जो हम लोग चौकों थरों में। देखो ना क्या बदतमीजी है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए। ताश के पत्ते हाथ में है, बकवास किए जा रहे हैं, एक हाथ में ताश है, नबी नूर नहीं ठा, नबी साडे वर्गा ठा। ये क्या बेगैरती है। बिजली महंगी ना हो तो क्या हो, लोड शेडिंग हो क्या ना हो, अजाब है नहीं अल्लाह का। ये बातें चौकों में करने वाली जो इन लोगों ने की है, ये आपके मौलवी जो कम फहम मौलवी, मौलवी नहीं कहूंगा मुल्ला कहूंगा, और ये ज्यादा वो हैं जो अली का खा के अली को भौंकते हैं। उन्होंने शिया नौजवानों को कहना शुरू कर दिया ये सुन्नी जो है ना ये सूर हैं जी। क्यों? ये अहले बैत को नहीं मानते, अहले बैत को नहीं मानते। ये इन सुन्नियों को देखो, ये नबी की अहले बैत के इश्क में कैसे आए। कौन कहता है ये नबी की अहले बैत को नहीं मानते? और मानते हैं नबी के अहले बैत को, लेकिन फर्क है, अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। जो थक गया वो ना बोले, जो अक गया उठ के चला जाए। जो हशाश बशाश बैठा है, मेरे इस जुमले पे दाद मुझे जरूर दोगा क्योंकि मैंने आपसे अजर लेना है। अरे हम अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। बिस्मिल्लाह, आओ जी तशरीफ रखो। हम अहले बैत को भी मानते हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं, लेकिन फ़र्क है, अहले बैत को इमाम मानते हैं, सहाबा को गुलाम मानते हैं। मिंबर छोड़ रहा हूं मैं आपकी तवक्को से ज्यादा, ठीक है।
अपना आखिरी पैगाम पहुंचा दूं आप लोगों को, जिसके अंदर आप साहब की तवज्जो हो जाए। ठीक है, शाहजी से लेकर इजाज झड़वी साहब से लेकर आखिरी आदमी तक, आखिरी आदमी से लेकर मेरी माएं बहनें बेटियां जो पर्दे में बैठी हैं, हर उस बेटी तक जो अकल रखती है, शऊर रखती है, इल्म रखती है, विलाय आले मोहम्मद रखती है, हर उस सुन्नी नौजवान तक बलवाल सिटी के इस अजीम इज्तिमा में हामिद रज़ा सुल्तानी अपने कायदे मोहतरम का पैगाम पहुंचा के जा रहा है। दुनिया को लड़ाई से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत लड़ लिया, बहुत फसाद कर लिए। खुदा के लिए जब भी फिरके बनते हैं इल्ज़ाम तराशी से बनते हैं, जब भी लड़ाइयाँ होती हैं इल्ज़ाम तराशी से होती हैं। फ़र्क इतना है, मुल्लालिज़म ने इल्ज़ाम शियों पर इतने लगा दिए, शियालिज़म के मौलवियों ने इतने इल्ज़ाम सुन्नियों पर लगा दिए कि हम एक दूसरे से दूर हो गए। आज किस मजलिस का सबसे कीमती जुमला मैं आप लोगों की गोश गुजार कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी शिया की वकालत नहीं कर रहा, इन शियों पे लगा हुआ इल्जाम धो के जाना चाहता हूं। 3 कैमरे बन रहे हैं, इस कैमरे के जरिए से जो आदमी वीडियो देख रहा है वो आज सहाबा कराम की शान के अंदर कहा हुआ ये जुमला सुन ले, और सुनने के बाद इस वीडियो के जरिए से अपने हलाके के मौलवी को बता दे, शियों पे इल्जाम लगाना छोड़ दे कि ये नबी के सहाबा को नहीं मानते। हामिद रज़ा सुल्तानी ने 4000 की लाइब्रेरी के अंदर किताबों से रिसर्च करके एक एक चीज को बाहर निकाल के, बुखारी पढ़ के, मुस्लिम पढ़ के, मिशकात पढ़ के, अबू दाऊद पढ़ के, निसाई पढ़ के, सियासिता पढ़ के, सियारबा पढ़ के, सारी किताबें पढ़ के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये मौलवी के बनु उमैया के वो टुकड़े हैं जिन पे वो पल के इन शियों पे इल्जाम लगाता है। इन बेचारे शियों पे गोलियां ना बरसाओ, इनको गालियां ना दो, इन्हें काफिर ना कहो, ये इल्जाम सरासर इनके ऊपर झूठा है कि ये शिया नबी के सहाबा को नहीं मानते। अब इनकी दाद देखना, इनका उठका खड़ा होना देखना, इनका बोलना देखना, इनकी अली अली देखना। मैं बता रहा हूं, शिया नबी के हर सहाबी को मानता है, शिया नबी के हर सहाबी को मानता है, शिया नबी के हर सहाबी को मानता है, शिया नबी के हर उस सहाबी को मानता है जिस पे अल्लाह राजी है, अल्लाह का रसूल राजी है, रसूल की बेटी बतूल राजी। जियो 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 बलवाल वालो, जियो बलवाल वालो, जियो बलवाल वालो। अल्लाह राजी है, अल्लाह का रसूल राजी है, रसूल की बेटी बतूल राजी है। आयत वो पढ़ूंगा जो मैंने पहले दिन पढ़ी थी। आज मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, आज मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, आयत वो पढ़ने लगा हूं जो मैंने पहले दिन पढ़ी थी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह व अद्दा लहुम अज़ाबन महीना। जो इजात अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, उसके ऊपर लानत है दुनिया में और आखिरत में। पता चला जिसने हसन को सताया उसने रसूल को सताया, जिसने हुसैन को सताया उसने रसूल को सताया, जिसने बतूल को सताया उसने रसूल को सताया, जिसने रसूल को सताया उसने खुदा को सताया। बस लड़ाई खत्म। आज के बाद सारे मुत्तफिक होके ऐलान कर दो, जिससे अल्लाह नाराज उस पे भी लानत, जिससे रसूल नाराज उस पे भी लानत, जिससे बतूल नाराज उस पे भी। छोड़ दो लड़ाइए, हाथों को बुलंद करके बतूल के दुश्मन पे लाना। हाय हाय हाय, जियो आज, जियो भलवाल के सुनियो, आज जियो भलवाल के शियो। तूने फैसला कर दिया, जिससे अल्लाह नाराज उस पे भी, जो ना पाए उसके भी ऊपर, जिससे अल्लाह नाराज उस पे भी, जिससे रसूल नाराज उस पे भी, जिससे बतूल नाराज उस पे भी, जिससे हसन नाराज उस पे भी, जिससे हुसैन नाराज उस पे भी, जिससे जाफर नाराज उस पे भी, जिससे बाकर नाराज उस पे भी, जिस पे इमाम ज़माना नाराज उस पे भी। सारे वालों पानी
किसे चौधरी के बेटे का मुंह चूमेगा ना तू, चौधरी तुझे दुआएं देगा, पैसे देगा। किसी बीबी के बेटे के ऊपर तमाचा मारेगा ना, पता है वो बीबी लड़ने के लिए तुझसे तैयार हो जाएगी। तूने मेरे बेटे को मारा है, क्यों मारा है बता? बतूल राजी है उनसे? बता मुझे। अजर कमल, अजर कमल अल्लाह, मुझे मेरी औकात से ज्यादा आले मोहम्मद ने दिया। कायनात में जो नबी की बेटी को राजी कर लेना, कायनात उसके ऊपर राजी हो जाती है। बस यही मसला है, उम्मत में फिरके बने तब कि नबी की बेटी नाराज थी। पता है उम्मत ने अजर रिसालत में नबी की बेटी को अजर क्या दिया? अल्लाह ने तो दिए थे 2 बेटे, उम्मत ने कहा तेरे दोनों बेटों को अजर देना है। अच्छा, जो शिया है वो मातम करके रोएगा, जो सुन्नी है वो मातम नहीं करेगा। सुन्नी मातम ना करे, सुन्नी कहता ना मेरे मसलक में मातम जायज नहीं, ना करे। लेकिन एक बात है, इनको बुरा ना कहना, ये नबी की बेटी के गम में रो रहे हैं, इन्हें बुरा ना कहना। एक जुमला सुन लो, अगर जुमले पे तेरी तवज्जो हो गई, यकीन जानो इतना बड़ा गिरिया होगा कि मेरी बख्शिश का सामान बन जाएगा। अल्लाह ने दिए 2 बेटे, लोलो वल मरजान। उम्मत ने कहा तेरे दोनों बेटों को हमने अजर रिसालत देना है। पता है बेटी को, नबी की साहबजादी को अजर रिसालत क्या दिया? बेटे थे 2, अजीब मुकद्दर नबी की बेटी का। एक बेटी के, नबी की बेटी के एक बेटे के जनाजे में तीर हैं और एक बेटे का जनाजा तीरों पे है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन रोने आया, मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन रोने आया, कौन रोने नहीं आया, कौन जहाँ पे तमाशा देखने आया। लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ, तेरे पाकिस्तान की एक बेटी का कत्ल हुआ था ना इस्लामाबाद में, पूछे पूछ सवाल करो वो बेटी कौन सी थी। जाफर शाह जी, जब हुआ ना बेनजीर का कत्ल, मैंने टीवी लगा के देखा, कत्ल से लेके जनाजे तक, जनाजे से लेके दफनाने तक मैं अपने कमरे में बैठ के रोता रहा, इसलिए कि खुशकिस्मत थी बेनजीर कत्ल रावलपिंडी में हुई, दफन बाप के पहलू में हुई। हाय ज़हरा तेरा मुकद्दर, तू कहीं बाप से दूर तो नहीं थी ना? उम्मत ने तो तुझे बाप के करीब दफन भी नहीं होने दिया। चल तेरा हक था, तू बाप के करीब दफन ना होती, कम अज कम तेरे बेटे हसन को तो हक देते। हसन की मरकत तो तेरे नबी के साथ बनती, अज़ादारों पर नहीं। इधर से हसन का जनाजा चला, इधर से कमीनों ने तीर मारे, इधर से नबी की बेटी की कब्र हिलना शुरू हुई। नबी की कब्र हिली, अब्बास पलट के घर आए, आके कहने लगे ज़ैनब मुझे तलवार दे। कहा भाई तलवार का क्या काम? कहा देखती नहीं हसन का कफन खून में तर हो गया, हसन का कफन खून में तर हो गया। एक जुमला देना चाहता हूं, उस वक्त ज़ैनब ने सर उठा के फराद की तरफ देके कहा अब्बास, हसन के जनाजे पे तू तलवार मांगता था, आज बता जब हुसैन 13 ज़रबों से शहीद हो रहा, बता अब तू कहां चला गया अब्बास?